अपनी असल पे नहीं आएंगे उस वक्त तक हम लोगों की मानेंगे। ठीक हो गया। असल क्या है हमारी? असल हमारी अल्लाह और उसके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, ये असल है। ठीक हो जब गया। तक हम मुसलमान घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार थी, उस वक्त तक तमाम दुनिया पे इसका राज था। अच्छा। और जब इसने आसाइशे और आराम को अपनाया और अपनी असल को छोड़ दिया, ठीक है, तब ये गुलाम हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज का मुसलमान अगर घोड़े पे फिर सवार हो जाए और जी। हाथ में तलवार पकड़ ले तो पूरी दुनिया को फतह कर देगा। सर, हाथ में तलवार पकड़ने का मतलब ये है हाँ, कि तलवार दो किस्म की होती है, एक ज़ाहरी है और एक बातनी है। ठीक है। बातनी तलवार जो है वो इसमें अल्लाह है, अच्छा, और दूसरी ज़ाहरी तलवार ज़ाहरी जो तलवार घोड़े पे जहाद बैठ। की है। अच्छा, क्योंकि जहाद दो फर्ज हैं, ठीक है। एक जहाद बिन नफ्स है, अब जो सबसे जरूरी है, हाँ जी, ठीक है, और अपने- एक जहाद फी सबिलिल्लाह है। मैं देखने वालों को क्लियर कर दूं, हाँ जी। जिहाद बिन नफ्स जो जिसे कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि अपनी खामियों को हाँ जी। बेहतर किया जाए, अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ा जाए, जो अपने अंदर गलत चीजें उन्हें खत्म किया जाए। हाँ जी। लेकिन इसके ऊपर लोग कम बात करते हैं। दूसरे जिहाद का मतलब यही है कि बस पकड़ लो तलवार। मुझे बताएं, आज के दौर में दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ पे चली गई, दुनिया इकोनॉमी में कहाँ पे चली गई? आज भी हम ये कहें जी घोड़े पे बैठ जाओ, तलवार पकड़ लो और दुनिया को फतह कर दो, तो घोड़े मेरे से- ख्याल से ना घोड़ा बचेगा और ना ही तलवार घोड़े बचेगी। से मतलब ये नहीं है सर, हाँ, घोड़ा जो होता है यानी नफ्स की जो भाग दौड़ है, अच्छा, वो इसको घोड़ा है। इसको आप नकेल डालें, ठीक है, अपने हाथ में थमाएं, हाँ। इसकी ख्वाहिशात को खत्म करें ठीक है, और इसमें अल्लाह की तलवार अपने हाथ में लें, ठीक है, उसको अपने दिल पे नक्श करें। अच्छा। जब मुसलमान ये तो अल्लाह हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू में से बात कर रहे हैं ना। नहीं मजहबी नहीं, हाँ, मेन वजह पता है क्या है? हमने जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना सूफिया कराम का, अच्छा। औलिया कराम का, हम उसको मजहबी पे थोप देते हैं। नहीं, हमारी लेकिन असल यही है। आज के मुझे हाँ ये बताएं, आज के दौर में हम किसको फॉलो करें? मुझे आज के दौर में कोई लीडर बताएं कि यार ये लीडर है, आज इसको के दौर में follow- जिसमें अल्लाह क्या का- सऊदिया के नहीं, सऊदिया के लीडर को फॉलो करें, पाकिस्तान के, तुर्की के, सर, कौन इस से तरह इस्लाम? नहीं है। हाँ, जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी पहचान नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है, अच्छा, तब तक तब बेहतरी नहीं तक आएगी। बेहतरी नहीं आ सकती। अब मुझे बताएं, क्या वजह है कि दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, आपने बोला चाइना भी सुपर पावर बनने जा रहा है, अगर हम नेबर इंडिया की बात करें, वो भी इस टाइम आप क्या पहले नंबर पे, तो ये बताएं इंडिया के बारे में आपकी क्या सोच है कि वो भी आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल नीचे जा रहा है? नहीं, वो आगे जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है? यानी वो उसमें आपको पता इंडिया है कि- कैसे आगे जा रहा है? आपको पता है कि अकलियतें हैं वहाँ पे जितनी भी हैं, माइनॉरिटीज है। हाँ जी, उनके साथ उसका अच्छा वो नहीं है, स्वभाव नहीं है, अच्छा, यानी वो तो अगर तो अच्छा स्वभाव नहीं है, अगर अच्छे रिलेशन उनके साथ अच्छा वो नहीं तावन करते, तो क्या वजह है फिर? मतलब यह है कि फिर तो उनको नीचे आना चाहिए, अल्लाह का अज़ाब आना चाहिए उनके ऊपर, जो मुसलमानों पे या क्रिश्चियंस पे या जो भी मिनॉरिटीज हैं उस पे अगर इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो मैं भी चले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल भी करता हूँ और फिर एक आपसे पूछता हूँ कि अगर इंडिया वाले मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो फिर उन पे अल्लाह का अजाब आना चाहिए, उन पे तो इकोनॉमी भी उनकी कम हो जानी चाहिए, उन्हें तो बर्बाद हो जाना चाहिए, उन्हें तो दुनिया में जाके कटोरा पकड़ के भीख मांगना चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर जा रहे हैं और दुनिया में उनके रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो आपके सामने है। उसमें सर एक बड़ा प्यारा और बड़ा आसान सा है। क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत यूशा बिन नून थे, जी, वो जब फतह के लिए निकले अच्छा, तो एक इलाके में वो पहुंचे, वहाँ पे बलम बिन बाउर ठीक उसकी है, बीवी फाशा थी, अच्छा, वो उसके साथ कुछ लोग मिले जब आपको फतह नसीब हो रही थी, ठीक है, तो उसने कहा कि इसका रीजन जो है, इसका हल हाँ। हमें बताएं। उन क्या? लोगों ने कहा, ठीक है, तो वो सोचने लग गए, उन्होंने कहा भी हम जाते हैं बलम बिन बाउर के पास, वो बड़ा ज़ाहद और आबद है, ठीक है। नहीं, तो अगर उसको पता है। चले छोटी इसे सी बात, शॉर्ट करें फिर आगे शॉर्ट ही कर रहा हूँ, मौजूदा शॉर्ट कर रहा हूँ सर, ठीक शॉर्ट है। कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसने कहा कि आसान सा हल है जी, कि आप उस मुसलमानों की फौज के अंदर अच्छा, बरहना औरतें ले आए, ठीक है, जब वो उसकी तरफ एक भी माइल हो गया ठीक है, तो सारे आपकी फतह हो जाएगी और उनको शिकस्त हो जाएगी। अब देखें, यानी फहाशी फैला। अब देखें, अच्छा, एक जमात को फांसी फैलाकर हाँ, बुलंदी मिल रही है ठीक है, और दूसरी जमात फहाशी करके अच्छा, नीचे आ रही है। ठीक है, क्या वजह है? क्योंकि एक जमात है हिजबुल्लाह की अच्छा, और एक जमात है शैतान की, अच्छा, हिजबुल शैतान। अच्छा, अब शैतान को बुराई फैलाकर बुलंदी मिलती है अच्छा, और अल्लाह तबारक व तआला की जमात को अच्छाई फैला के बुलंदी मिलती है। ठीक है। अगर वो तो इस टाइम अगर पाकिस्तान को, जो कि एक हाँ जी। इस्लामिक कंट्री है, बुलंदी मिल रही है या नहीं मिल रही? ये बुलंदी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? इसका क्या वजह क्योंकि है? हमने मगरिब को अपना लिया। क्या मगरिब तो इकोनॉमी में आगे जा रहा है? सर वो इसी बताया तो है कि वो
शैतान की जमात है। अच्छा, मुसलमान जो अल्लाह की यूरोप है, जमात है, जो हाँ जी। यूरोप है वो शैतान के लोग हैं बिल्कुल सारे। शैतानी जमात है, अच्छा, जिसमें भी चाइना वाले भी शैतान के कोई लोग। भी जमात होगी वो शैतानी जमात है, ठीक है, तो जो फिर ये अल्लाह और शैतानी, उसके रसूल से हटके ये हो। चाइना वाले शैतानी जमात है, तो ये भी आगे जा रहे हैं, यूरोप वाले भी तो शैतानी भाई जमात, शैतानी जब काम इन्हें शैतान करोगे, आगे लेके जा रहा है मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि एक इधर। मुझे नहीं लगता है बात ये नहीं अच्छा, बात ये नहीं है। बुलंदी और पस्ती होती अल्लाह की तरफ से ठीक है। लेकिन मकसद ये होता है कि जब बंदा एक चीज शैतान की है, यानी बुराई शैतान की है, ठीक जब है। उसकी बुराई वो फैलाएंगे तो उन्होंने बुलंदी की तरफ जाना है। उन्होंने बुलंदी। अच्छा इंडिया सर, के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिंपल सा एक सवाल है जी। कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज कितने हैं? 56 56, 56, 57 जितने भी कह लें। 57 और सुपर पावर दुनिया में कौन है? सुपर पावर दुनिया में अल्लाह है। नहीं, ये अल्लाह तो ठीक है, वो तो हमारा ईमान है ना। सेंटेंस जो इस्तेमाल किया मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है, नहीं लेकिन अगर इधर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर भी माननी किसकी जाती है? चले चले, ये सुपर पावर अल्लाह मानते हैं हम, लेकिन दुनिया में इस टाइम पावर किसकी चल रही है? चले ये तो बता देखना ये है, बात ये है, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इररिलेटिव है, इररिलेवेंट है। कैसे? इसलिए कि माने किसकी जाती है। हाँ आप ये कहेंगे, आपको ये मैं बताऊं जी कि अगर आप थोड़ा सा मीठा खा लें जी और आप सबसे ज्यादा जो है सालन वाला चीज खा लें, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मिकदार में मीठा खाएं तो वो पूरी जितना भी आपने नमक वाली चीज खाई है उसके ऊपर वो हावी हो जाता है। ठीक हो गया, हक हर जमाने में थोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हम तो 57 कंट्रीज एक है ना सेकंड भाई, जी। 57 तो दुनिया में कितने मुल्क हैं? दुनिया में तो 200 के करीब या इससे तो भी, आप फिर यही लेकिन हिसाब एवरेज निकाल लेना, लेकिन ना एवरेज। बात ये नहीं, एवरेज हाँ एवरेज करेंगे। मैं भी अभी आपसे ही क्वेश्चन करूं तो मुझे बताएं, सन 61 हिजरी में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जी, मदीना से निकला था, अच्छा। कितने लोग थे साथ? चंद लोग थे। तो फिर वो क्यों नहीं आए साथ? ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ अंकल जी। नहीं एक मिनट बात सुन ले, जो आपने इंडिया की बात की, हाँ, इंडिया की किसने बात। कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी अटॉमिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया पास से टेक्नोलॉजी ज्यादा है। है। ठीक है, और आगे इसके अलावा आप देखें, उनने 3 दफा सितारे भेजे हैं, अच्छा। 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, नहीं, सर, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, और पिछले बाद साल में के पहुंचे, पहुंच 3 चुके हैं। दफा फेल होने के बाद पहुंचे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहले ही हिट वो हुआ है। किसके साथ मिलके भेजा? चाइना के साथ। भाई जिसके साथ अभी हम ये बोलेंगे कि है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में यहूदियों के साथ जो है ये किया, मसला किया, ठीक है, आप उसमें कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बात मैं आप देखें, जब सिर्फ दुनियावी चीज सिंपली को बात, मजहबी हाँ, चीज के साथ आप कंफ्लिक्ट कर देते हैं मजहब ना, से वो गलत बात है। आप गलत हैं। नहीं, दीन दुनिया से अलग नहीं है। अलग नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं, एक ये साइड है से- कि दुनिया में रह के दीन के साथ जीना है, ना के कि साथ। आपने दीन को छोड़ के दुनिया के साथ मैंने तो जीना ये कभी कहा ही नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ प्रैक्टिस करो मजहब की प्रैक्टिस। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक साइड पे हम कहते हैं यहूदियों ने सारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, है। दूसरी साइड पे दोस्त यहाँ से क्या मुराद है? हाँ। दोस्त से क्या मुराद है? दोस्त से मुराद है कि आप वो आपके मुखलिस दोस्त नहीं, से आपके मुराद सच्चे नहीं ये हो है सकते। कि तो फिर चाइना दोस्त है दोस्त हमारा। देखें, दोस्त से मुराद क्या है? हाँ। आपका दोस्त है, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर, मैं आपका दोस्त नहीं, जस्ट लाइक ठीक है, जो आपका दोस्त है, आपकी राज़ो न्याज की बातें उससे होती हैं, ठीक हो गया। मेरे से सिर्फ नहीं एज हो इस्लामी पाएगी, मतलब अभी आपने जो बात करनी है वो अपने से करनी है, उससे नहीं करनी। ये तो आपने ओपिनियन दी, मैं ठीक है, ये देखने वाले अंकल की बात का नीचे कमेंट करिएगा। ये नौजवान मौजूद है, इनसे